पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तक पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान आपने कंडक्टेंस पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या, कंडक्टेंस क्या, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या करता है? कोई भी दो कंडक्टर ला करते हैं आपके पास में, कोई दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट रहा करती है, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट बिटवीन द टू कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से डिनोट करते हैं या कुछ बुक्स में A से डिनोट कर रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I होगा V इक्वल टू IR। I इज द करंट, R इज रेजिस्टेंस। तो R आपके पास में रेजिस्टेंस है, V वोल्ट है, I करंट एम्पियर है, R रेजिस्टेंस है, ओम्स है आपके पास में। तो R क्या करता है? वो इज इक्वल टू रो L by A। रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ वायर आ करती है। L लेंथ ऑफ वायर है, A एरिया ऑफ वायर आपके पास में, एरिया ऑफ वायर या लेंथ ऑफ वायर आप यूज करते हैं। रो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R A by L आगा। A आपके पास में एरिया है, L आपके पास में लेंथ है, R रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास में ओम ला करती है, A आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, और ये आपके पास में सेंटीमीटर है, तो यूनिट रही आपके पास में ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर आपकी यूनिट आई रेजिस्टिविटी। अब आपने एक बात देखी होगी, गर्मी के दिनों में लाइट आपकी डिम आती है, कम आती है, बारिश के तुरंत बाद, या सर्दियों में लाइट आपकी तेज आती है। वजह क्या है? गर्मी के दिनों में वायर की लेंथ बढ़ जाया करती है, जब लेंथ बढ़ेगी तो एरिया रिड्यूस होगा और दोनों ही फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपके पास में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज आपके पास में कम सप्लाई होगी। करंट आपके पास में करंट आपके पास में कम होगा, क्योंकि I इक्वल टू V by R। करंट आपके पास में कम होगा जब भी बारिश के तुरंत बाद या सर्दियों में वायर की लेंथ कम हो जाया करती है। L कम होगी, एरिया बढ़ेगा, L कम होगी, दोनों ही फैक्टर रेजिस्टेंस को आपके पास में कम करेंगे। रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके पास में करंट ज्यादा होगा। ऐसा हमने आम अपने दैनिक जीवन में देखा है। तो ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। अब किसी भी वायर के अंदर से जितना करंट ड्राउन होता है, चलता है, उस करंट चलने को आप कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस यानी कि चालकता। कंडक्टेंस रहा क्या करती है? इसको आप कैपिटल G या कुछ बुक्स में C से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। 1 by R इज द कंडक्टेंस। तो यूनिट 1 by R की ओम होती है, तो 1 by R आपके पास में ओम इनवर्स यानी कि वह, आप इसको रिवर्स पढ़ लें तो वह इस प्रकार की यूनिट आ जाती है। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इस रो, जो रेजिस्टिविटी है आपके पास में ये रो, इसकी रिवर्स ला करती है, रेसिप्रोकल ला करती है। तो कंडक्टेंस कापा पार्टिकल, ये आपके पास में कापा है, कापा पार्टिकल्स आपके पास में है, तो 1 by रो आ करती है आपके पास में। रेजिस्टेंस का रिवर्स है, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट थी आपके पास में ओम सेंटीमीटर थी, तो ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास में यूनिट निकल के आई। ओम इनवर्स को आप साइमन भी बोलते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर आपके पास में यूनिट निकल के आई कापा पार्टिकल्स की। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की। हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ेंगे और मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपने क्यूब लिया और क्यूब में 1 सेंटीमीटर अपार्ट आपके पास में दोनों इलेक्ट्रोड की दूरी, आपने एक इलेक्ट्रोड ये लिया, एक इलेक्ट्रोड ये लिया, और इस क्यूब में आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया इन VML सॉल्यूशन में। कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया आपने
इन VMOL सॉल्यूशन में, और उसके बाद दो इलेक्ट्रोड की कंडक्टिविटी देखी गई, उस कंडक्टिविटी को आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। इन 1 gram equivalent of electrolyte added into the VMOL of solution in a cube in which 1 centimeter apart electrode from each other in cubic centimeter of the volume of a cube, that is equivalent conductivity। और इसको डिनोट करते हैं गामा इक्विवेलेंट से। गामा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं Kc कंसंट्रेशन अपॉन थाउजेंड्स पर थाउजेंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एरिया ऑफ दैट क्यूब, इसलिए आप इसको गामा इक्विवेलेंट से। नेक्स्ट टर्म आपके पास में आती है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां एक मोल सब्सटेंस लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वो VMOL सॉल्यूशन में डालेंगे। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, ओनली द डिफरेंस यहां 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इस केस में 1 मोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप लिया करते हैं। अब अपने पास में एक और डेफिनेशन छोटी सी, क्लास लॉ। क्लास लॉ क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक क्यूब में जितने नंबर ऑफ केटायंस हैं या नंबर ऑफ एनायंस हैं, जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी आयंस के ऊपर, आयंस पे डिपेंड करेगी। तो टोटल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ केटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय देयर कोएफिशिएंट इंटीजर फैक्टर। मींस नंबर ऑफ केटायंस, मान लीजिए x नंबर ऑफ केटायंस है आपके पास में और y नंबर ऑफ एनायंस है, तो इन दोनों का सम आपके पास में है, वो मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास में छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की। हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर की और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। मेटालिक कंडक्टर किसी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कोई सॉल्यूशन है, जैसे सेल में था सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसका क्या करते हैं। मेटालिक कंडक्टर में कोई मेटल है आपके पास में, तो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, वो आयंस में टूट जाता था, आयंस में टूट रहा था तो वहां आयंस मूव करते हैं, तो ड्यू टू फ्लो आयंस वो कैटायंस और एनायंस दोनों आ जाते हैं। मेटालिक कंडक्टर में आपके पास में वायर है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पंखे की वायर नहीं है आपके पास में, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वायर है, तो वायर नहीं है, आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो फ्लो इलेक्ट्रॉन है, मैटर फ्लो नहीं करता, वायर बनी रहती है, यहाँ फ्लो मैटर नहीं करता, डू नॉट फ्लो ऑफ मैटर। लेकिन आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में आयन है वो अपोजिट पोल पर मूव कर रहे थे, कहीं डिपॉजिट हो रहे थे, कहीं वाइब्रेट हो रहे थे, तो मैटर फ्लो करता है। अब मेटालिक कंडक्टर में अभी भी आपने वोल्टेज और रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रोल पढ़ा, गर्मी के दिनों में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपने पढ़ा। तो मेटालिक कंडक्टर ऑलवेज इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्लो आयंस बढ़ जाएगा, डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, तो वहां इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा आपके पास में। मेटालिक कंडक्टर आपके मेटल के टाइप पर डिपेंड करेगा कि मेटल के पास वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। मेटल पे डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ मेटल डिपेंड करेगा। लेकिन आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, वो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और वो आपके पास एक पोलर है या नॉन पोलर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंसंट्रेशन पे बेस करता है, इसके आधार पर हम डिबाई-हफमैन इक्वेशन देखते हैं और उस इक्वेशन को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टेंस बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे हम। बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन आपके पास में एक इक्वेशन आती है, डिवाइड अपर ऑन सर्जर इक्वेशन। इस इक्वेशन का हिस्सा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। यदि आपके पास में पोलर इलेक्ट्रोलाइट होगा, पोलर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपके पास में इजीली डिकम्पोज हो जाएगा इनटू आयंस में, कैटायंस और एनायंस में इजीली डिकम्पोज होगा, तो उतनी कंडक्टिविटी आपके पास में ज्यादा होगी। साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हार्डेस्ट शेड्यूल्ड रूल जो बोलता है, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक वैसा ही है कि ग्रेटर द साइज ऑफ आयन और ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द इंटरेक्शन एंड हायर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। टेम्परेचर भी आपका रोल अदा करता है। जनरली टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बढ़ाया करता है, लेकिन सॉल्यूशन आपके पास में दो प्रकार का, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयन में टूट जाए और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली टूटे। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्शियली डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसका डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगी। डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर के साथ में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी आपके पास में। जबकि बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ जाएगी और स्लाइड लोअर डाउन टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पर हम आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। रूट्स स्केल ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र करेंगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का जिक्र करेंगे आप। तो स्ट्रॉन्ग की आपके पास में स्ट्रिप लाइन आती है और वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ इस प्रकार के मॉडरेट लाइन में आपके पास में मिलता है आपको। तो मोलर कंडक्टेंस आपके पास में, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा इनफाइनाइट सॉल्यूशन माइनस बी कॉस्ट फैक्टर ऑफ अंडर रूट स्केल ऑफ द कंसंट्रेशन पर बेस करता है। ये डिवाइड अपर ऑन सर्जर इक्वेशन है आपके पास में, जो छोटी सी हमने पढ़ी। ये आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बारे में था। हम अगले लेक्चर में अगला सेट पढ़ेंगे। थैंक यू।